एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम निशान था। गांव के लोग बड़े ही मेहनती और सदाचार वाले थे, लेकिन फिर भी कभी-कभी उनमें छोटे-मोटे झगड़े हो जाते हैं। गांव के बीच एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे लोग अपनी बातें शेयर करते थे और बड़े-बड़े फैसले भी करते थे। गांव का एक पंडित था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद बहुत चालाक और ज्ञानवान पंडित था। उसे हर किसी की बात समझाने और उनकी मदद करने का हुनर आता था। लोग उसकी बुद्धि और सोच को बहुत मानते थे। एक दिन गांव में कठिन समस्या आ गई। गांव के दो बड़े परिवार सिंह और मेहता के बीच जमीन का झगड़ा शुरू हो गया। दोनों परिवार अपनी जमीन को सही होने का दावा कर रहे थे। इस झगड़े की वजह से गांव के अन्य लोग भी दो दो हिस्सों में बंट गए। गांव का माहौल खराब होने लगा। आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। गांव की शांति खत्म होने वाली थी। रामप्रसाद पंडित ने सोचा कि ये समस्या एक बड़ी संवाद से ही सुलझेगी। उसने गांव के सब लोगों को पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, हम सब एक परिवार की तरह है। इस झगड़े से सिर्फ नुकसान होगा। आइए इस बात को आपस में बैठकर सुलझाते हैं। सब लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सिंह और मेहता परिवार के नेता अपने अपने पक्ष रखने लगे। रामप्रसाद पंडित ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोला, जमीन पर हक के साथ साथ हमारे रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। दोनों परिवारों के झगड़े से गांव का नाम खराब होगा। हम सबको मिलकर इस समस्या का हल निकाल। रामप्रसाद ने एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, हम दोनों परिवारों की जमीन को मिलाकर उस पर एक बाग बनाएंगे, जहां सब लोग मिलकर काम करेंगे। इस बाग की सफाई, पानी और संरक्षण सब मिलकर करेंगे। जो भी फसल होगी उसका फायदा दोनों परिवारों में बराबर बांटेंगे। शुरुआत में दोनों परिवार इस योजना से सहमत नहीं थे, लेकिन रामप्रसाद के समझाने और सभी के सामने अपने जीवन के अनुभव बताने पर उनका मन बदल गया। गांव वाले ने भी मिलकर मदद की और बाग को बनाया। बाग में सभी लोग मिलकर काम करते, बच्चे खेलते और बड़े अपने विचार व्यक्त करते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदला। पुरानी नफरत दूर हो गई और एक दूसरे की मदद की भावना बढ़ने लगी। रामप्रसाद ने कहा, देखिए, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे पेड़ के सारे पत्ते मिलकर उसे हरियाली देते हैं, वैसे ही हमारी एकता ही हमारी असली शक्ति है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बहुत बारिश हुई, पेड़ झड़ गए और रास्ते बंद हो गए। लेकिन जो बाग रामप्रसाद पंडित की सलाह से बनाया था, उसने गांव को बचाया। बाग के पेड़ों ने तूफान को रोका और ज्यादा जरार नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और तूफान को मिलकर झेला। इस अनुभव ने गांव वालों को सिखाया कि जब तक हम साथ हैं, कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। इस कहानी में चालक पंडित राम प्रसाद ने एकता, सहयोग और समझदारी की मिसाल दी। उसकी बुद्धि से गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोगों के दिल एक साथ जुड़े।